यीशु मसीह ने शैतान को अपने दर्शन से नहीं हराया। यीशु ने कहा शैतान लिखा है, लिखा है। अगर शैतान को हराना चाहते हो, अगर शैतान को अपने पांव के नीचे रखना चाहते हो, जान जाओ कि क्या लिखा है। और जब शैतान आपके विरोध में आए तो घोषणा करो शैतान लिखा वचन कहता है मैंने अपना वचन भेजा है और तुझे तेरे रोगों से चंगा किया है। अगर वचन ध्यान धरकर सुनने लग गए, वचन सुनते सुनते चंगे हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। अगर वचन का आदर करने लग गए, बीमार पड़ना बंद हो जाओगे, क्योंकि वचन के अंदर रचना। Welcome Apostle Ankesh Sajwan. Huge round of applause. हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं जहां कहीं आप हैं। इस सब पे अपने मुंह को खोलो, अपने हाथों को उठाएं। और जिस उम्मीद के साथ आज आप आए हैं, आप किसी इंसान से मिलने के लिए नहीं। जो काम यहाँ पे आज आप देखेंगे वो कोई इंसान नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ पे मौजूद होता हूँ। सो अपने हाथों को उठाओ इस समय और आत्मा और सच्चाई से इस समय उस यीशु नाम को पुकारो और जिस उम्मीद के साथ आप आए हो आज उसको बोलो। अपने मुंह को खोलो इस समय, मुंह को खोलो। कम ऑन से क्रोला बा शांडागा रियारा लाबा से हेला ब्राहा से खाटीना माला लो ब्राहा से खाटीरा ब्रागा देने में जेखेले। पवित्र आत्मा जी हम आपके अभिषेक को यहाँ पर खोलते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, प्रभु तेरी महान सामर्थ यहाँ पर उतरे। प्रभु तेरे अद्भुत काम यहाँ पर हो परमेश्वर। तू चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरा वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम, हम उस नाम को पुकारते हैं जो सर्वश्रेष्ठ नाम है। होने दे परमेश्वर कि आज हर एक वो लोग जो बीमारी में आए हैं आज चंगे होकर इस जगह से जा रहे हैं। प्रभु हर एक वो लोग जो बंधन में आए हैं आज छुटकारा लेकर जा रहे हैं। प्रभु हर एक लोग जो डिप्रेशन में आए हैं आज तेरे आनंद के साथ, तेरे बल के साथ जा रहे हैं यीशु के नाम में। प्रभु तेरे सामर्थी नाम में आज हर एक जुआ टूटेगा, हर एक बंधन में पड़ा व्यक्ति आजाद होकर फ्री होकर जाएगा यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। आप जल्दी से बैठ जाइए। मैं आपको वचन से कुछ बताऊंगा, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। आमीन। ध्यान धरकर सुनिए वचन को। जीवन परमेश्वर के वचन में है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया 2000 साल पहले, चलता फिरता था, उसका वचन कहता है वो आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, बदलता नहीं है। वही परमेश्वर है जो वो था और आज भी वो महान कामों को करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मगर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मसीह में आप कौन हैं। उसने आपको, हम केवल यीशु मसीह के भक्त नहीं हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हम उसकी देह हैं, हम उसके अंग हैं। हम केवल यीशु मसीह की भक्ति करने वाले लोग नहीं हैं। हम यीशु मसीह को अपने अंदर लिए चलते फिरते हैं। उसका वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का क्या हो? मंदिर हो, और तुम्हारे अंदर वो क्या करता है? वास करता है। रोमियो 8:11 में वचन कहता है कि जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा, वो आत्मा आज कहां है? कहां है? तो आप, अगर कोई व्यक्ति है जिसको कैंसर है, वो कुछ छोटे से सेंटीमीटर दूर है उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य से, क्योंकि वो जो कैंसर है वो शरीर में है। मगर अगर वो मसीह में है तो उसकी आत्मा में वही पुनरुत्थान की सामर्थ्य है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया।
आमेन। यीशु मसीह ने, कितने लोग यहाँ पे चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के? अपने हाथ को दिखाइए अगर आप कहते हैं मैं चेला हूं। हाँ, अगर आप चेले हैं तो यीशु ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और वचन कहता है कि उसने उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं के ऊपर और सारी बीमारियों के ऊपर। अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं तो आज आपके पास सामर्थ और अधिकार है दुष्ट आत्माओं के ऊपर और बीमारियों के ऊपर। आमीन। अगर आप प्रेतों के वाक्य एक्स का 10:38 पढ़ दीजिए, 10:38 प्रेतों के कार्य का। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। देखिए, मैं आज आपसे, इससे पहले मैं वचन में जाऊं, ध्यान धर कर मेरी बात सुनिएगा। क्या आप एक हारा हुआ ईसाई जीवन जीना चाहते हैं? जिंदगी भर एक धर्म में रहना चाहते हैं, मरा हुआ धर्म, ईसाइयत भी उतना ही मरा हुआ है जितना कोई और धर्म है। ध्यान से सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत सीधे बात करने यहाँ पे आया हूँ। या आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं? मेरा फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम आज जॉन, डेविड, कुछ भी हो सकता है बाइबल से नाम, पर क्या मैं जयवंत जीवन जी रहा हूं जिस जय को देने के लिए यीशु मसीह आया? पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वो इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो, अगर आप एक धर्म में नहीं हो तो आप एक जय का जीवन जियोगे, और अगर आप एक धर्म में हो तो आप भी वैसे ही जियोगे जैसे बाकी लोग हैं। मगर अगर आपने सच में, आप जान गए, आपको यह प्रकाशन आ गया, आपको परमेश्वर का यह ज्ञान हो गया कि प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है, कोई भी बीमारी आपके सामने नहीं रहेगी, कोई भी दुष्ट आत्मा। आप जानते हैं आज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? कि जो मसीह लोग दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे अंदर कौन है। उसका वचन कहता है, मेरे लोग मेरे ज्ञान की कमी के कारण क्या हो रहे हैं? परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि शैतान बहुत ताकतवर है। मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि मसीह विरोधी सरकार है उनके देश में। नहीं, इसलिए नहीं नाश हो रहे मसीह, वो इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर कह रहा है उन्हें मेरे वचन का प्रकाशन नहीं है, उन्हें मेरे वचन का ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानते कि मैंने उनके लिए क्या किया है। अगर जिन लोगों को नहीं पता, मैं एक हिंदू राजपूत परिवार में मेरा जन्म हुआ और मैं बहुत गुरुओं के पास गया क्योंकि परमेश्वर को तलाश रहा था। जब 19 साल का हुआ तो एक मेंटल डिसऑर्डर हो गया जिसको दिमागी बीमारी कहते हैं, और डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा अब हम कुछ नहीं कर सकते। और उस समय में मेरा एक पंजाबी दोस्त था भरत गुजराल, जो मेरे घर आया और उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तो मैंने उसका बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने कहा तेरे को कितने रुपए मिले अपना धर्म बदलने के लिए? क्योंकि मैं नहीं जानता था प्रभु को उस समय में। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया सबसे पहले, तो मैं पहले भी हारा हुआ जीवन जी रहा था, मैं बाद में भी हारा हुआ जीवन जी रहा था। मैं कलीसिया जाने लगा, मैं गाने गाने लगा, मसीह गीत सीख गया, हालेलुया बोलना सीख गया, मगर जीवन में कोई जय नहीं थी। जब तक मैंने वचन, एक कमिटमेंट किया, एक निर्णय लिया कि मैं वचन में बढ़ूंगा। मैं इस वचन को, ये रोटी है, जानते हैं आप, ये रोटी है। अगर आत्मिक रीति से आपको बलवान होना है, अगर आत्मिक रीति से स्ट्रांग होना है, तो आत्मिक रोटी खानी पड़ेगी। आमीन। और जितना मैं वचन में बढ़ने लगा, उतना मैं परमेश्वर की जय को देखने लगा, उतना मैं देखने लगा हर एक एरिया में परमेश्वर अपनी जय को प्रकट करने लगा। कई लोग कहते हैं आज कि हमें नहीं पता परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप जय में चलें, ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। हर एक एरिया में परमेश्वर चाहता है आप जय में चलें, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो क्या करता है? वो इस संसार पर, चलिए बोलिए मुझसे, क्या करता है? संसार पर जय पाता है। उत्पन्न हुए हैं आप परमेश्वर से,
कितने लोग मसीह हैं यहाँ पे? कितने लोग कहते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूं? तो अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो जय पाना आपके डीएनए में है। आमीन। जैसे एक मछली, उसके डीएनए में तैरना है, वो स्विमिंग क्लासेस नहीं जाती। एक मछली को स्विमिंग तैरना सीखना नहीं पड़ता, उसके डीएनए में है तैरना, क्योंकि वो मछली से पैदा हुई है। जैसे आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही जय आपके डीएनए में है। आमीन। आज की मीटिंग हीलिंग एंड डिलीवरेंस है, तो मैं शिक्षा की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा बस ये बताना चाहता हूँ, मेरा हृदय ज़्यादा शिक्षा के लिए है, क्योंकि कलीसिया को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो आज है वो शिक्षा की है। आमीन। वरना आप हमेशा एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग भागते रहोगे और ये नहीं जानोगे कि वो महिमा की आशा जो मसीह है वो आपके अंदर है। कितने लोगों ने आपने कस्तूरी मृग जानता है? कोई कस्तूरी मृग क्या होता है? अपना हाथ दिखाइए अगर आप जानते हैं। कस्तूरी मृग एक मृग होता है जिसके अंदर एक थैली होती है जिससे एक सुगंध आती है, और वो सुगंध को सूंघते सूंघते पूरी जिंदगी ढूंढता है कि ये सुगंध कहां से आ रही है, और उसकी पूरी जिंदगी की खोज होती है कि मैं ढूंढ पाऊं कि ये सुगंध कहां से आ रही है, और वो मर जाता है ये ना जानते हुए कि ये सुगंध उसी के अंदर से आ रही थी। और ऐसी कितने मसीह भी हैं आज, वो ढूंढ रहे हैं छुटकारा कहां है, कहां हम जाएं, क्या हम और करें, बताओ और कोई तरीका बताओ। और वो नहीं जानते कि छुटकारा उस वचन में जो हमेशा से उनके घर में था। इस वचन में छुटकारा, ये छुटकारे का वचन है। जिस दिन आप ये निर्णय ले लेंगे कि मैं परमेश्वर, मैं तेरा वो बेटा हूं, मैं तेरी वो बेटी हूं जो तेरे वचन से प्यार करने वाला है या करने वाली है, आप वो देखेंगे अपने जीवन में होते हुए जो आपने सालों में नहीं देखा। क्योंकि परमेश्वर ने वचन के द्वारा ही पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि करी। इब्रानी 11:3 में लिखा है, जो कुछ आप देखते हो, ये चांद, सितारे, पहाड़, जो आप देखते हो और जो आप नहीं भी देख सकते, वो सब वचन के द्वारा परमेश्वर ने उसको रचा है। जो आपकी किडनी है, जो आपका हृदय है, जो आपकी आंखें हैं, आपकी आंतें, आपका शरीर, ये सब वचन के द्वारा आया। आदि में क्या था? जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? वचन था। तो वचन वो सब्सटेंस है, वो पदार्थ है जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। जैसे अगर आप देखेंगे ये जो इसमें क्या सब्सटेंस लगा है, सीमेंट, लकड़ी, एल्युमिनियम, आयरन, जो भी है, ऐसे ही जो सामग्री जिसका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया सब कुछ बनाने के लिए, वो क्या था? वचन। अब अगर यहां पे सीमेंट, दीवार में एक सीमेंट का टुकड़ा गिर जाए और वो टूट जाए तो मैं क्या लगाऊंगा? यहां पे सीमेंट लगाऊंगा। अगर आपकी एक किडनी काम नहीं कर रही, किससे बनी थी? वचन से। तो वचन से वो किडनी सही भी हो सकती है, वचन से वो आंख सही भी हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? क्या है प्रभु यीशु मसीह? वचन है। आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14, उस वचन ने हमारे बीच में, मनुष्यों के बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि एक लौते की। हालेलुया। वचन है। आप जानते हैं आप प्रभु यीशु मसीह का आदर कैसे करते हैं? वो क्या है? क्या है प्रभु यीशु मसीह? वचन है। तो यानी ध्यान से सुनिए एक बात, अगर आप एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप एक जयवंत मसीह जीवन जीना चाहते हैं, तो आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो स्वभाव परमेश्वर के वचन के लिए है, वो ये निर्धारित करता है कि किस क्वालिटी का या कैसा जीवन आप इस पृथ्वी पे जियोगे। The attitude you have, जो आपका एटीट्यूड है परमेश्वर के वचन के लिए। और जितने सारे यंग लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो यंग हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनो मेरी बात। जितना खुश तुम वर्शिप गानों में होते हो ना, उतना ही खुश परमेश्वर के वचन के लिए होना सीखो। क्योंकि
शैतान के सामने हम वर्शिप गाने नहीं गा सकते। वर्शिप के गाने परमेश्वर के लिए, शैतान के लिए नहीं है। शैतान के लिए तलवार है, और तलवार क्या है? आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन है। आमीन। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के विरोध में है, मैं आज आपको बेस्ट लाइक आज का समझ लो सांभर है, क्योंकि कम समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करके चला जाऊंगा, तो मैं सब कुछ ब्लेंडर के अंदर डाल रहा हूं और आप स्मूदी समझ के पी लो उसको। हाँ, तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर, हीलिंग, वर्ड, सब कुछ है। तो जब प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर आज हमारे साथ दर्शनों से भी बात करता है, प्रभु स्वप्नों से भी बात करता है, मगर कितने मसीह ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्वप्न और दर्शनों को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखा है, और इसीलिए कंफ्यूजन में है। इसीलिए शैतान उन्हें बहुत जल्दी बरगला भी देता है, कंफ्यूज भी कर देता है। सॉलिड फाउंडेशन नहीं है लाइफ में। जब प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में गया तो बाइबल बताती है स्वर्ग खुल गया, परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया, और पिता की आवाज आई, और क्या बोला पिता ने? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। सबको पता है? हाँ, सो ओपन विजन है। क्या हुआ? क्या बढ़िया साक्षात्कार है। स्वर्ग खुल गए, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया, और पिता की एक ऑडिबल आवाज, एक आकाशवाणी हुई। और फिर उसके बाद बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा ने यीशु को लीड किया कि वो विल्डरनेस में जाए, और वहां उसकी परीक्षा हुई। और शैतान ने पहली परीक्षा क्या करी? पहला टेम्पटेशन क्या था? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल कि क्या हो जाए? रोटी बन जाए। उससे पहले क्या एक्सपीरियंस हुआ था? परमेश्वर ने क्या बोला था? ये मेरा प्रिय पुत्र है। शैतान क्या बोल रहे हैं? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप और मैं यीशु मसीह की जगह होते तो हम पता है कहते, शैतान तूने देखा नहीं स्वर्ग खुल गए, पिता ने मेरे बारे में क्या बोला। यीशु मसीह ने शैतान को अपने दर्शन से नहीं हराया। यीशु ने कहा शैतान लिखा है, लिखा है। अगर शैतान को हराना चाहते हो, अगर शैतान को अपने पांव के नीचे रखना चाहते हो, जान जाओ कि क्या लिखा है। और जब शैतान आपके विरोध में आए तो घोषणा करो शैतान लिखा है। आमीन। और आप जानते हैं शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को जब प्रभु यीशु मसीह का शैतान लिखा है, उसने जो वचन की जो अथॉरिटी है, जो लिखित वचन का अधिकार है, उसका विरोध नहीं कर सकता हो। उसने नहीं कहा नहीं मैं नहीं मानता, लिखा है। वो चुप हो गया। फिर वो दूसरी परीक्षा लाया। यीशु मसीह ने फिर क्या कहा? आज मैं आपको सिखा रहा हूं बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर, बेस्ट आत्मिक मल्लयुद्ध। आप टाइम वेस्ट मत करना। मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा है। अफ्रीका गया हूं बहुत साल तक, बहुत कुछ करा है। पहाड़ों पे गया हूं, कोई करने की जरूरत नहीं है, ऊंचे पे जाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको। अगर आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना है और शैतान को हराना है, जब भी शैतान आपकी तरफ आए तो हमारा उदाहरण कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसने बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर किया। और जब भी शैतान उसके पास आया, उसने क्या कहा? लिखा है। उसने नहीं कहा पतरस जरा सी कॉर्ड बजा, हम लोग गाना गाएंगे कितना महान, तो गाना नहीं गाया। हमारी आराधना परमेश्वर के लिए है। जब शैतान आपके विरोध में आता है तो आपको पता होना चाहिए क्या वचन आपके मुंह से निकलेगा, क्योंकि आपकी जय इस बात में निर्भर करती है कि आपके हृदय में कितना वचन भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। जय में चलना चाहते हैं आप? एक चीज और मैं आपको बता दूं, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कुछ लोगों को। जय में चलने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, आज ले हैंड जरूरी है। हाँ, हम ले हैंड करते हैं महीने में एक बारी, मगर ले हैंड किसी एक मैन ऑफ गॉड के ले हैंड से आप जिंदगी भर एक जयवन जीवन नहीं जी सकते। किसी परमेश्वर के दास का ले हैंड आपका सब्स्टिट्यूट नहीं है। आमीन।
आपको फर्क पड़ सकता है कुछ महीनों के लिए, मगर अगर जिंदगी भर जैवन जीवन जीना चाहते हो, जिंदगी भर परमेश्वर का बेस्ट देखना चाहते हो, तो खुद एक निर्णय लेना पड़ेगा, प्रभु मैं तेरे वचन में बढ़ूंगा, एक योद्धा बनूंगा विश्वास का। आपको खुद करना पड़ेगा, खुद आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है। हाँ, अगर आप जिम जाओ और अपने ट्रेनर को बोलो यार एक काम करना, मैं तेरे को 2000 रुपए ज्यादा देता हूं, मेरे बदले की एक्सरसाइज कर देना। आपकी जो फेथ जो है ना, विश्वास जो है ना, मसल की तरह है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, आप, इंग्लिश में एक बात बोली जाती है मसल्स के लिए, यूज इट और लूज इट। अगर जिन मांसपेशियों का आप इस्तेमाल नहीं करते, वो हल्के हल्के खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही अगर आप विश्वास का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो हल्के हल्के वो विश्वास है भी तो ऐसा हो जाएगा जैसे नहीं है। तो आपको स्वयं विश्वास करना पड़ेगा। प्रेज गॉड फॉर ऑल द मैन ऑफ गॉड। आज परमेश्वर के महान दास लोग हैं हमारे देश में, बहुत काम हो रहा है, प्रेज गॉड फॉर देम। मगर वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनके ले हैंड में आप एक जैवन जीवन नहीं जी सकते। उनका ले हैंड में आपको बताता हूं आज कैसे। आपने देखा जब कार की बैटरी खत्म हो जाती है ना, तो जंप स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक कार है, इग्निशन कर रहे हैं, चल स्टार्ट नहीं हो रही, तो दूसरी कार लाते हैं, उसकी बैटरी जो चार्ज है उससे तार लगाते हैं और इसकी बैटरी में डालते हैं, तो स्टार्ट हो जाती है। अब इमेजिन करो आपकी ऐसी गाड़ी है कि हर बार स्टार्ट करने के लिए कोई और गाड़ी का जंप केबल चाहिए आपको। ऐसा हमारा विश्वास नहीं है, ठीक है। आपको कभी जरूरत पड़ी, आप गए और आपने वहां से एक पुश पाया, मगर ये परमेश्वर का जीवन रोज आपको वचन में पढ़ना है, रोज आपको वचन की घोषणा करना सीखना है। आमीन। और आप खुद जय में चलेंगे, आप खुद परमेश्वर के महान कामों को देखेंगे। जब मैं मसीह में आया, मैं कलीसिया गया, तो मैंने देखा कि 10% 20% लोग हैं जो जय में चल रहे हैं, 80% वैसे ही हैं। वो आज हालेलुया बोल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, जय मसीह की बोल रहे हैं। अरे हमें समझना है, जय मसीह की जो हम बोल रहे हैं, मसीह की तो जय है, मगर उसकी जय में आपकी भी तो जय है। अरे हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। ऑफिस में हम लोग गवाही दे रहे हैं, अरे आप मेरे प्रभु को मानो, यीशु मसीह महान परमेश्वर। भाई जरा 10,000 रुपए दे देना, घर का रेंट नहीं है। क्या ये गवाही है क्या हमारी? क्या हम सच में उस जय को प्रकट कर रहे हैं जहां आप हो, अपने ऑफिस में, अपने मोहल्ले में? क्या लोग जानते हैं कि ये सच में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ परमेश्वर चलता फिरता उठता बैठता है? आमीन। विश्वास में। जब मैं कलीसिया में आया और मैंने देखा प्रभु ऐसा क्यों है कि मेजॉरिटी जो कलीसिया के लोग हैं वो डिप्रेशन में हैं, गरीबी में हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधनों में हैं। केवल थोड़े से लोग हैं जो देखकर लगता है कि जय में चल रहे हैं। और प्रभु ने मुझे अपने वचन से वो मुझे ले गया एक जगह, और प्रभु ने कहा मैं तेरे को बताता हूँ इसका कारण क्या है। और वो मुझे ले गया मरकुस 4 अध्याय में, और चौथा जो अध्याय है मरकुस का, आप घर जाके पढ़ना आज, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, और वो दृष्टांत था बीज बोने वाले का दृष्टांत। और बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया, और कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, और जो बीज सड़क के किनारे गिरे, बाइबल कहती है तुरंत, बोलो तुरंत, तुरंत चिड़िया आई और उस बीज को ले गई। आप जानते हैं, मैं आपको यहां से बैठे बैठे देख सकता हूं, और आप वचन को कैसे ग्रहण करते हैं ये देख के मैं जान सकता हूं आपका मसीह में जीवन कैसा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को लगा प्रभु ये क्या बात है, कोई भी बीज बोने वाला सड़क के साइड में क्यों बीज बोएगा? तो प्रभु ने मुझे बताया कि ये जो 4 भूमियां जो यीशु मसीह ने बताई दृष्टांत में, जो 4 भूमियां हैं, ये 4 टाइप का हृदय का एटीट्यूड है लोगों का, जो वचन सुनते हैं उनका क्या है, स्वभाव है। सो जो सड़क के किनारे जो गिरे हैं, जब आप बाहर जाओगे अभी सड़क के पास, आपको सड़क के किनारे क्या गिरा हुआ मिलेगा? हाँ, कूड़ा।
कई कई लोग हैं कलीसिया में, आप देखना उनके पास्टर प्रचार, उनका चरवाहा, जिसको परमेश्वर ने उनका चरवाहा नियुक्त किया है, वो वचन दे रहा है उनको, वो जीवन है जिसमें वो पता है कर रहे हैं, क्योंकि वचन को क्या समझते हैं? कचरा, कोई वैल्यू नहीं, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वैल्यू नहीं है उसकी। वेट करते हैं, मगर जब सर्विस खत्म हो जाएगी तब पास्टर को, पास्टर जी अरे ले हैंड को वचन से ऊपर मत रखो। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से ऊंचा अपने वचन को किया है, तो कितना ज्यादा हमें उसके वचन का आदर करना है। आमीन। सो वो वचन ध्यान से नहीं सुनेंगे, वो बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, जब उनका चरवाहा प्रचार कर रहा है, जो वचन आ रहा है, और वो ये नहीं समझते, वो पता है क्या सोचते हैं कि केवल कोई मेरे सर पे हाथ रखेगा मैं चंगा हो जाऊंगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने अपना वचन भेजा है और तुझे तेरे रोगों से चंगा किया है। अगर वचन ध्यान धरकर सुनने लग गए, वचन सुनते सुनते चंगे हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। अगर वचन का आदर करने लग गए, बीमार पड़ना बंद हो जाओगे, क्योंकि वचन के अंदर रचना करने की शक्ति है। आमीन। सो वो क्या, वो करकट समझते, कूड़ा समझते। और क्या होता है, क्योंकि बीज अंदर गया ही नहीं। बाइबल, यीशु मसीह ने कहा तुरंत, फिर से बोलो तुरंत, तुरंत चिड़िया आई और बीज को ले गई। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने बताया, चिड़िया इस दृष्टांत में किसको दर्शाता है? शैतान को। शैतान तुरंत क्यों आता है? क्योंकि शैतान को ज्यादा फेथ है वचन में विश्वासियों से ज्यादा। उसको पता है ये बीज अगर अंदर चला गया तो पेड़ आ जाएगा भाई। तो मुझे मेरा उसको पता है मेरा एक काम है। मेरा काम क्या है? मैं विश्वासियों को वचन सुनने से रोकूंगा। 8 घंटे लाइन में खड़े हो जाएंगे लोग ले हैंड कराने के लिए, 15 मिनट वचन नहीं सुनेंगे ध्यान से। सच बोल सकता हूं इस जगह में? किसको आदर दे रहे हैं हम? क्या हम दे रहे हैं उसके वचन को वो आदर जो परमेश्वर ने आदर दिया अपने वचन को? एक वचन का आदर करने वाली कलीसिया अनस्टॉपेबल है। मैं आपको बता रहा हूं, रुक नहीं सकती, कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, रुक नहीं सकती वो कलीसिया। उसके बढ़ती का कोई अंत नहीं है। जो विश्वासी वचन का आदर करने लग गया, उस विश्वासी अनस्टॉपेबल है, रुक नहीं सकता, बढ़ता जाएगा, फलता जाएगा, फूलता जाएगा, हर वे में प्रमोट होता जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य पूरा किसके बारे में है? वचन के बारे में है। आदि में क्या था? वचन था। जब कुछ नहीं था, वचन था। परमेश्वर ने किसको भेजा? पास अगर आप पढ़ेंगे यशाया 55 उसका 10 और 11, आप देखिए वचन में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। मैं आज चाहता हूं, मेरी ये प्रार्थना है, आज वचन के प्रेमी बन जाओ, प्रेमी बन जाओ आज वचन के। सुबह शाम आपके अंदर वचन गूंजे। आमीन। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, ध्यान से सुनिएगा, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से परमेश्वर कह रहा है मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। ये धार्मिक किताब नहीं है, ये क्रिश्चियंस की रिलीजियस किताब नहीं है। हाँ, कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये सृष्टि कर रही है परमेश्वर ने इस वचन से। वो कह रहा है मेरे मुख से, जो आप जानते हैं ये जो वचन है ये परमेश्वर की पेन से नहीं आया, परमेश्वर के मुख से आया है। पेन से तो इंसानों ने लिखा जो उसके नबी थे,
आया उसके मुख से है। और वो कह रहा है जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं आया। या नहीं, इम्पॉसिबल है, वचन खाली हाथ नहीं आ सकता। आमीन जी। बस आगे परंतु जो मेरी इच्छा है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। उसे वह सफल करेगा। ये वचन जिस दिन भेजना सीख जाओगे, जो चीजें 30 साल में नहीं हुई 3 महीने में देखने लग जाओगे अपने जीवन में। ये वचन बनाया गया है भेजने के लिए, विश्वास के द्वारा। वो कह रहा है जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो खाली हाथ कभी भी वापस नहीं आएगा। आमीन। मैं आज आपको वो कुंजी दे रहा हूं, अगर आपने आज की मीटिंग को पकड़ लिया, मैं आपको बता रहा हूं आपकी जनरेशंस ब्लेस्ड होंगी, जनरेशंस। अब्राहम कैसे बना? सारे राज्यों का, राष्ट्रों का पिता कैसे बना? क्या दिया परमेश्वर ने उसको? आईवीएफ ट्रीटमेंट? हाँ, क्या दिया अब्राहम को? अरे वचन दिया। मूसा को क्या दिया? वचन दिया। एक वचन आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक आयत, एक। अब्राहम को कितनी कितनी प्रतिज्ञा दी? एक। आप जानते हैं आज परमेश्वर के वचन में आपके लिए कितनी प्रतिज्ञाएं लिखी हैं? 8000 प्रतिज्ञाएं हैं आपके लिए। 8000 प्रतिज्ञाएं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब भी कहीं कलीसिया में जाता हूं या पहले अपने चर्च में, जब मैं प्रभु मुझे सिखाने लगा, मैं देखने लगा लोगों को वो किस एटीट्यूड से वर्ड सुनते हैं। और मैं देख रहा है जब बच्चे है, फिर बाद में पास्टर हमारी जिंदगी ऐसी है। मैंने कहा मुझे पता है ऐसी होगी, होगी ऐसी। क्योंकि जो आपके जीवन में, एक बात बताओ, अगर आप एक खेत में गए और आपका बीज कभी जमीन के अंदर गया ही नहीं तो फल आएगा? वो मसीह जो कलीसिया आ रहे 30 साल 40 साल, मगर वचन को कैसे समझते हैं? कचरा। कचरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वचन को देख के बोलते हैं कचरा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, उनका स्वभाव जो वर्ड के लिए है वो उसकी कचरा, मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर आप आदर नहीं करते, अगर आप किसी के घर में गए और वो आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं कर देता, आपकी तरफ देखता भी नहीं है, तो वो क्या है? इसका मतलब आप बात कर रहे हैं तो वो आपको आपका आदर नहीं कर रहा। तो वो विश्वासी जब आते हैं, वचन भेजा गया चरवाहे के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज भी चरवाहे के द्वारा भेजा जाता है। जिस किसी के सुनने के कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता था नहीं कह रहा है। यानी आत्मा आज भी कलीसिया से कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा दिक्कत यह है मेरे लोगों के सुनने के कान नहीं है। इंग्लिश बाइबल सेज द स्पिरिट इज स्पीकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आज भी बात कर रहा है। आमीन। और फिर प्रभु ने मुझे सिखाया क्यों। और आप जानते हैं इस दृष्टांत में जब यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया वो रोया। मैंने कहा ये प्रभु, ये दृष्टांत, बीज बोने का दृष्टांत बता के तू क्यों रोएगा? वो क्यों रो रहा है? पता है क्यों रो रहा है? क्योंकि उसके लोग समझ नहीं रहे। उसने उनके लिए सब कुछ कर दिया है। अब अगर एक ऐसा मसीह कलीसिया आ रहा है 30 साल से और वो आता है वचन पर नहीं ध्यान लगाता, वचन का आदर नहीं करता, और उसका हृदय ऐसा है जैसे बीज सड़क के किनारे गिरते हैं, जब तक वो कलीसिया से बाहर जाता है शैतान वो वर्ड चुरा चुका है। जब वो घर जाता है, अब जब वचन अंदर ही नहीं गया तो क्या होगा? फल आएगा 5 साल 10 साल 15। अब उसको मैं बोलता हूं, पता है क्या, बुरा मत मानिएगा, मैं देखिए मैं सीधी बात करना जानता हूं, मैं घुमा फिरा के मुझे बात करनी नहीं आती। वो बन जाएगा धार्मिक ईसाई। क्या हो जाएगा? सब बोलेगा जय हालेलुया, जय मसीह की, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, सब बोलेगा ये चीजें, मगर जिंदगी में क्या होगा? जय नहीं होगी। जिंदगी में क्या होगा? कोई फल नहीं होंगे।
संडे को चर्च भी आएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर वचन जिसके द्वारा उनके जीवन में बदलाव। आप सारे गाने याद कर लो, आप डांस कर लो गानों में, मगर जब तक वचन हृदय में प्रवेश नहीं करेगा फल नहीं आ सकते। आप पढ़िए भजन संहिता 119 उसका 130, ध्यान से सुनिए। जब तक बीज प्रवेश नहीं करेगा हृदय के अंदर, सब लोगों ने बीज देखा है, कोई भी बीज, सेब का बीज, कोई भी बीज, आप देखते हो बीज में क्या होता है, एक बाहर हार्ड शेल होता है, एक बाहर कठोर कवच होता है। उसके अंदर क्या है? बीज के अंदर जीवन है। क्या है? जीवन है। मगर अगर मैं एक बीज को लूं और एक टेबल के ऊपर रख दूं उस बीज को, तो मुझे फल मिलेगा? हाँ, ये आप बाइबल हाथ में लेके घूमो सब जगह, हाँ, आप दिखाओ मैं मसीह हूं सबको, देखो मेरी बाइबल, कुछ नहीं होगा। आप तकिए के नीचे डाल दो, कई लोग कहते हैं हमें बुरे सपने नहीं आएंगे। ये बाइबल कैरी करने से कुछ नहीं होता। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, कुछ लोग तो इतना धर्मी, मतलब इतना ज्यादा आदर कर देते हैं, लाल कपड़े में बांध के अलमारी के ऊपर रख देते हैं और कहते हैं हम निकालते हैं क्रिसमस में। हाँ, इतना आदर मत दो, आदर दोगे जब खोलोगे वचन को। हम लोग एक मीटिंग में गए, वहां पे उन्होंने कहा कि पास्टर जी आप हमें सिखा सकते हैं बाइबल पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है? मैंने कहा, उनको मैंने बोला और मैं आज आपको भी सिखाता हूं, एंशिएंट हिब्रू तरीका बाइबल पढ़ने का। कैसे? एंशिएंट हिब्रू तरीका, जो यहूदी लोग जैसे पढ़ते थे। सीखना चाहेंगे आप? हाँ, बेस्ट तरीका बाइबल पढ़ने का। कई लोग कहते हैं कैसे पढ़े कैसे पढ़े। सबसे पहले आप अपनी बाइबल लीजिए, हाँ, उसको खोलिए और उसको पढ़िए। हालेलुया। इतना मिस्टिकल बनाने की जरूरत नहीं है उसे। अरे भैया वचन को खोलो और पढ़ो। अरे कहां से पढ़े? अरे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, वचन है वो परमेश्वर का, ब्लेस करेगा तुम्हें। कहीं से तो पढ़ो, ये सोच के कि कहां से पढ़े, पढ़ते ही नहीं है। पढ़ो, खोलो और पढ़ो, पवित्र आत्मा बात करेगा आपसे। आमीन। हाँ जी पास्टर बताइए। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। उससे, ओके, हिंदी में इसका सही अनुवाद नहीं है। इंग्लिश सेज द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड प्रोड्यूसेस लाइट। तेरे वचन के प्रवेश से एक ज्योति निकलती है। क्या होता है? ज्योति। ज्योति क्या है? जीवन है। इन हिम वॉज लाइफ, यूहन्ना 1:4, इन हिम वॉज लाइफ, लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। परमेश्वर का जो जीवन है आत्मिक जहां में, वो एक प्रकाश की तरह है। समझ रहे हैं आप? सो कैसे आपको पता? जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में प्रवेश करता है, जैसे एक सेब का बीज है, जब वो सेब का बीज जमीन के अंदर चला जाता है तो क्या होता है? बाहर का जो शेल है वो टूटता है उसके, और उसके अंदर से जीवन निकल जाता है। ऐसे ही ये जो परमेश्वर का वचन है, जब तक आपके टेबल में रखा है, कितना भी अच्छा आपका लेदर कवर हो, हाँ, बाहर इसमें जितना भी डेकोरेशन करना है वो कर लो, कुछ फर्क नहीं आएगा जब तक आपके हृदय के अंदर वचन प्रवेश नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज मैंने आपको बताया मेरे को मेंटल डिसऑर्डर था, हम लोग कर्जों में थे। केवल इस वचन का आदर करके और इस वचन को इस्तेमाल कैसे करते हैं, आज मैं कर्जों से बाहर हूं, एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूं। हम एक मिनिस्ट्री कर रहे हैं दिल्ली में बिना किसी सपोर्ट के, इंडिया में, इंडिया के बाहर, मतलब एक ब्लेस्ड लाइफ में आज जी रहा हूं, केवल क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखा। और परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। अगर आप आज निर्णय ले लोगे कि प्रभु मैं भी तेरे वचन का आदर करने वाला व्यक्ति बनूंगा, वही रिजल्ट। आप एक व्यक्ति के पास गए, कहा भाई साहब आपके तो बहुत ही बढ़िया ये सेब का पेड़ है, बहुत ही अच्छा, कैसे लगा? उसने कहा ये लो ये बीज। कह रहा ये आप आज जिन परमेश्वर के दासों के पास जाते हो, आप उनके बड़े बगीचे देख रहे हो, मगर उन्होंने भी शुरुआत बीज बो के ही करा था, और वही बीज आपके पास भी है। परमेश्वर ने वही बीज आपको भी दिया है, तो बीज लो और बोना शुरू करो। आमीन। आप एक बड़ी कटनी करना शुरू करोगे। आमीन। सो वचन, जो परमेश्वर का वचन है,
इस वचन के अंदर जीवन है। इस वचन के अंदर क्या है? क्या है इस वचन के अंदर? जीवन है। इस वचन के अंदर परमेश्वर का डीएनए है। मैं आज आपको बता रहा हूं, अभी आप देखेंगे क्या क्या चंगाइयां हो रही हैं। प्रभु बॉडी पार्ट बना रहा है, किडनी बन रही है, किडनी निकली सर्जरी से, नई किडनी बना दी परमेश्वर ने। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग होते क्या बात कर रहे हैं। अरे भैया, उस वचन से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बना दिया, उसके लिए किडनी बनाना क्या बड़ी बात है? हाँ, आपने सुना है कई लोग कहते हैं आपका ना विश्वास बहुत ज्यादा है, हमारा ना विश्वास नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि विश्वास कैसे आता है? हाँ, सुनने से। मगर क्या सुनने से? वचन। और इंग्लिश बाइबल ये नहीं कहती सुनने से। इंग्लिश बाइबल से फेथ कम्स बाय हियरिंग, ING। वचन सुनते रहने से विश्वास आता है। विश्वास कैसे आता है? वचन सुनते रहने से। मैं आज आपको जब मैं दिल्ली में आया, मैं नौकरी करता था, और उसके बाद जब परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया, हम लोग डूबे हुए थे कर्जों में। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, रोज बैंक के कॉल आने, और हम लोग डूबे हुए थे। उस टाइम पे मैं वचन पढ़ रहा था एक दिन, और पवित्र आत्मा क्या करेगा? क्विकन करेगा वचन को, यानी जी आपके सामने वो प्रकाशन देगा। सो इफिसियों 1:3 में मेरी नजर गई और मैं वहां रुक गया, और उसमें लिखा था ब्लेसेड बी द, आप एक बार पढ़ दीजिए हिंदी में, इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। यानी एज फार एज गॉड इज कंसर्न, जब तक परमेश्वर की बात है, उसने आपको पहले से आशीषित कर दिया है। मगर दिक्कत क्या है? हमने लेना नहीं सीखा, क्योंकि वो आशीषें कहां हैं? इन द हेवनली प्लेसेस। वो आत्मिक आशीषें हैं, मगर उनको ग्रहण करना हमें सीखना है। आमीन। सो जब मैंने वचन पढ़ा, मैंने कहा प्रभु तेरा वचन कहता है तूने मुझे सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है, मगर फिर भी प्रभु मेरा जीवन ऐसा है। तो मैं एक बात को समझा कि ये जो प्रतिज्ञा है ना, मैंने इस प्रतिज्ञा पे कब्जा नहीं किया। आप जानते हैं हमें प्रतिज्ञा पे कब्जा करना है। यहोशू 18 अध्याय में 3 आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि यहोशू ने सारे 12 गोत्रों को बुलाया, और उनमें से जो 7 गोत्र थे, उन्होंने क्या किया? अपना जो उनकी मिरास थी, उनकी इनहेरिटेंस थी, उनकी जायदाद थी, वो नहीं ली। हमें क्या लगता है? अगर प्रभु ने दे दिया तो मेरी गोदी पे गिर जाएगा। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया? हाथ उठाओ अगर आप जानते हो। 100% है आपको कि परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया। क्या दे दिया? दे दिया। तो पूरी मानव जाति के क्यों नहीं अपने आप उद्धार पा लिया? परमेश्वर ने तो दे दिया भाई। अगर परमेश्वर ने दे दिया तो सबकी गोदी में क्यों नहीं गिर गया? वो जो उद्धार है वो हमारी गोदी में क्यों नहीं गिर गया? परमेश्वर ने तो दे दिया, क्यों नहीं गिरा हमारी गोदी में? क्योंकि यूहन्ना 1:12, जितनों ने उसे ग्रहण किया। परमेश्वर का देना एक बात है और मनुष्य का ग्रहण करना दूसरी बात है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? केवल क्योंकि परमेश्वर ने दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ले लिया। आप एक बार यहोशू 18 3 आयत पढ़िए। मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने पूरे 12 गोत्र को उनका जो जायदाद थी, उनकी जो मिरास थी, हर एक गोत्र की दे दी थी, मगर फिर भी 7 गोत्र ऐसे थे जिन्होंने लिया नहीं। तो देखिए यहोशू उनके लिए क्या कह रहे हैं। तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है,
उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? हाउ लॉन्ग विल यू बी स्लैक? हाउ लॉन्ग विल यू नॉट पोजेस? कब तक तुम कब्जा नहीं करोगे जो तुम्हारा है? आज मसीह लोग ना तरस ढूंढ रहे हैं। अरे परमेश्वर कह रहा है कब्जा करना सीखना है हमें। जो हमारा है विश्वास से कब्जा करना सीखना है। भीख मांग रहे हैं केवल परमेश्वर के आगे, प्रभु दे 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 दे। वो कह रहा है दे दिया 2000 साल पहले, लेना सीख। दे चुका हूं मैं तुझे 2000 साल पहले, सारी आत्मिक आशीषें दे चुका हूं। कब तक भीख मांगेगा? परमेश्वर ने भिखारियों को पैदा नहीं किया है, राजाओं को पैदा किया है। आमेन। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 5:10। आप देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, और उन्हें यानी यीशु मसीह ने हम लोगों को अपने परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया है। एक राजा और राजक बनाया। भाई भिखारी नहीं बनाया, क्या बनाया है? हाँ, राजा और याजक बनाया है। मगर अब सुनो ध्यान से कि क्या होगा आगे। और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। एक मसीह की जनरेशन खड़ी होनी जरूरी है जो पृथ्वी पर राज्य और प्रभुता करना जानते हैं। आमीन। अरे परमेश्वर ने कर दिया है। आज हम भी उन 7 गोत्रों की तरह हैं। उनको डांट लगाई जोशुआ ने, अरे कब तक ढीले रहोगे, कब तक गिड़गिड़ाओगे? जो दे चुका है तुम्हें लेना सीखो उसे। मैं आपको आज यूएसए में एक असली की बात बताता हूं। अमेरिका में क्या हुआ, एक बहुत अमीर आदमी था, उसने शादी नहीं करी, बहुत अमीर था, और एक औरत थी जो उसकी सेवा करती थी, उसकी केयर टेकर थी। और मल्टी मिलियनेयर आदमी था, बहुत फैक्ट्रियां, बहुत कारोबार, बहुत कुछ। और उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु से पहले उसने वकीलों को बुलाया और वसीयतनामा उस औरत के नाम कर दिया। मतलब वो औरत अब क्या हो गई? वो करोड़पति हो गई भाई। जो उस आदमी का था उसको मिल गया। और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, वो अपने अपार्टमेंट में मरी हुई मिली भूख की वजह से। और जो वसीयत थी वो फ्रेम कराकर उसने दीवार में टांगी हुई थी। क्यों? मेरे लोग मेरे ज्ञान की कमी के कारण नाश हो जाते हैं। अरे ये बाइबल इसलिए नहीं दी कि हम इसके बाहर चमकीली लगाएं। ये दिया है वचन इस्तेमाल करो, वचन भेजना शुरू करो, वो कब्जा करना शुरू करो जो तुम्हारा है। यीशु मसीह ने कोड़े खाए हमारी चंगाई के लिए। वो कह रहा है कब्जा कर उस चंगाई पे जो मैंने तेरे लिए दी है। आमीन।